Hello, students, and welcome to the new history lesson on Buddhism and Jainism. आज के इस लेसन में we will be talking about Jainism, sect, spread, councils, cause of their unpopularity and their legacy. So let's start with the first topic in the series, Jainism. Now, Jainism जो है बच्चे as a religion came into prominence in the 6th century BC. और इसके फाउंडर जो है वो लॉर्ड महावीर को माना जाता है. वर्ड जैन इज डिराइव फ्रॉम जीना विच मीन्स द कॉन्करर ऑफ ऑल द सेंसेस. देखो, जैनिज्म की जब भी हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स मैं अपने अगले वीडियो में आई विल बी गिविंग यू द डिटेल अबाउट जैनिज्म, हाउ जैनिज्म एज अ रिलीजन केम इनटू बीइंग, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म. लेकिन यहाँ आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द सेक्ट, काउंसिल, स्प्रेड एंड द लेगेसी. सो क्योंकि हम ये जब वीडियो शुरू कर रहे हैं, जस्ट वांट टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट जैनिज्म. सो जैनिज्म में जो है हम टीचर्स की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं तीर्थंकर. सो 24 तीर्थंकर्स की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले ऋषभ है और सबसे लास्ट जो है वो लॉर्ड महावीर है, जिन्होंने ये जैन धर्म की शुरुआत की. सो ही इज रिगार्डेड एज द 24th तीर्थंकर, जबकि 23rd जो है दैट इज पार्श्वनाथ. Now, when we talk about Jainism, the question that comes to our mind, the first question, that what were the reasons that Jainism became so popular? And even you must be wondering that उस टाइम पे बच्चे हिंदू धर्म जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग धर्म था, तो ऐसे क्या कारण हुए होंगे कि Jainism became more popular? Now, if I just very briefly tell you, the reasons were, there were 5 reasons which I feel. Number 1, the simple principles, teachings in Pali, royal patronage, personality of Lord Mahavir, favorable social and religious environment. So सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं आपके simple principles पे, तो the principles of Jainism were very simple and clear. यहाँ पर there was no room for philosophical problems of God and soul, क्योंकि वैदिक religion जो है बच्चे that had become very ritualistic, that had become very complicated with the yagyas, with the dominance of the Brahmins. So यहाँ जो है Jainism के principles बिल्कुल simple and clear थे. This became one of the most important reason why this religion spread. दूसरा बच्चे मैं ये कहूँगी कि टीचिंग्स जो है, महावीर ने जो अपने जैन धर्म के प्रिंसिपल्स की टीचिंग जो है वो आम भाषा में की. दैट मीन्स ही डिड नॉट teach in Sanskrit, rather he taught in the more accessible language, that is Pali. So यहाँ जो है people because of this reason adopted the religion very soon. अगर मैं बात करूं बच्चे जैनिज्म की स्प्रेड में, तो यहाँ के जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनकी पैट्रनेज के वजह से भी ये धर्म जो है वो बहुत स्प्रेड हुआ. अगर मैं बात करूं बच्चे मगध की, तो मगध में चाहे वो बिंबुसार है, अजय शत्रु है, उद्यान है, या हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, राइट. साउथ में अगर मैं बात करूं कदम्स की, गंग रूलर्स की, चालुक्यास की, राष्ट्रकूटास की, ये सब रूलर्स जो हैं दे गेव royal patronage to Jainism, and this became one of the most important reason कि क्यों ये धर्म जो है वो spread हुआ. जहाँ तक बच्चे आपकी बात है महावीर के पर्सनैलिटी की, सो मैं कहूँगी कि लाइफ ऑफ अ हाई मोरालिटी, piety of Mahavir Swami became a center of attraction for people. So people जो है they were attracted towards the simple personality of Mahavir. Maybe this was also the reason why Jainism became popular. अगली जो बात करेंगे बच्चे दैट इज फेवरेबल सोशल एंड रिलीजियस इन्वायरमेंट. देखो उस टाइम जो है बच्चे पीपल were fed up with the false rituals, expensive yagyas, animal sacrifice, dominance of the Brahmins. So they were in a search of some simple religion. और ये जो उनकी search है that actually they found in Jainism. So यहाँ पर जो है बच्चे, क्योंकि लोग जो है हिंदू धर्म इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कट्टर हो गया था, बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, जहाँ पर यज्ञ की ज़रूरत है, और क्योंकि ये वैदिक मंत्रा जो है संस्कृत में ही बोले जा सकते
सकते थे, तो शायद यहाँ जो है ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक आम इंसान जो है वो इस धर्म के इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी से वांटेड अ सिंपल रिलीजन, एंड शायद दिस बिकेम द रीजन व्हाई जैनिज्म बिकेम पॉपुलर। सो इफ आई से व्हाई जैनिज्म बिकेम पॉपुलर, बिकॉज उनके प्रिंसिपल्स वर वेरी सिंपल, प्रिंसिपल्स वर taught in the language of the people, that is Pali. Royal rulers gave their patronage to Jainism, personality of Lord Mahavir, and the favorable social and religious environment, right? So before I go on to the next slide, I also wanted that I must tell you about the rulers, because many of you also want to study history, maybe for some kind of GK exam, some kind of other competitive examinations. So it's very important कि आपको पता हो कि कौन से rulers जो हैं उन्होंने जैन धर्म को पैट्रनेज दी थी। यहाँ पर बच्चे अगर हम मगध की बात करें तो मगध के रूलर बिंबिसार और अजातशत्रु, और उनका बेटा जो है अजातशत्रु का उद्यान ने जो है जैनिज्म को पैट्रनाइज किया। इसके बाद बच्चे बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी फील करते हैं कि नंद रूलर्स जो हैं उन्होंने भी इसे पैट्रनाइज किया। सो अगर मैं बात करूं बच्चे इंपॉर्टेंट सेंटर्स की, सो एक जो है वो है आपके मथुरा और दूसरा जो है आपका उज्जैन। नाउ दीज टू centers became the most important centers of the Jainism, Mathura and Ujjain. और अगर बच्चे मैं सबसे important आपकी बात करूं कि Jainism, how come Jainism spread in South? That was because of the Jain scholar Bhadrabahu, and the Jain center in South was Swarna Bilgola. राइट इसके अलावा जो है बच्चे अगर मैं बात करूं आपके नॉर्थ इंडिया में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जिसने जैन धर्म को पैट्रनेज दिया। कहते हैं कि उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट किया, उसके बाद जो है उड़ीसा के राजा किंग खरेवाल ने भी जैनिज्म को अडॉप्ट किया। अगर मैं बच्चे आपको आरसी मजूमदार की बुक से अगर मैं कोट करती हूँ तो वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नॉट ओनली एक्सेप्टेड जैनिज्म but he also abdicated the throne and died as a Jain bhikshu in South India. Ashok is credited for spreading Jainism in Kashmir. In 1st century AD, the most important center of Jainism was Mathura. और मथुरा और उज्जैन हमने पहले ही बात की है, वहाँ से बच्चे Jainism spread to West India, Rajputana and the areas of Gujarat. 5th to 12th सेंचुरीज की बात करें तो यहाँ पर जो है जैनिज्म को पैट्रनेज मिला द रूलर्स ऑफ गंग डायनेस्टी, कदम्ब, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास। सो अगर मैं बात करूंगी लेटर हिंदू रूलर्स की, उसमें मैं हर्षवर्धन का आपको जो है रेफरेंस भी दूंगी, और इन टोटलिटी मैं कहूँगी कि इट बिकेम अ पॉपुलर रिलीजन अमंग द मर्चेंट कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट इंडिया। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, देखो हालांकि मैंने आपको बताया इट ऑल्सो जैनिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न इंडिया, राजपुताना, गुजरात, लेकिन उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे दैट वाज मथुरा and Ujjain, right? Of course, Western India part were also became the centers of Jainism. Now we come to the sect or the division. देखो जैनिज्म जो है बच्चे जब वो धर्म शुरू हुआ था तो that was only Jainism, but इसके जो है 2 divisions बन गए थे जिन्हें हम 2 sect भी कहते हैं। So if I could just have my pointer, I could have my highlighter. So वो कौन से थे बच्चे? दिगंबर्स और श्वेतांबर्स। So अब हम ये सोचेंगे कि ये जो divisions हैं जैनिज्म में ये कैसे आ गए थे। देखो महावीर के डेथ के बाद 200 ईयर्स के बाद जो है मगध में एक टेरिबल फैमाइन आ गया था, और इस फैमाइन के चलते हुए जो है कुछ जैन फॉलोअर्स अपने लीडर भद्रबाहु के साथ जो है साउथ इंडिया की तरफ चले गए। ये फैमिन जो है कहते हैं बच्चे 12 साल तक रहा, और 12 साल जो है ये लोग साउथ इंडिया में रहे एंड दे फॉलोड द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। बट वो सारे जैन फॉलोअर्स जो हैं जो मगध में रह गए थे वो उनका एटीट्यूड जो है थोड़ा लैक्स हो गया एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स।
जब फैमिन एंड हुआ 12 साल के बाद, जो सदर्न ग्रुप था लेड बाय बद्रबाहु, जब ये वापस मगध आए तो इन्होंने देखा कि जो फॉलोअर्स मगध में रह गए थे, दे हैड स्टार्टेड डूइंग सम डिफरेंट प्रैक्टिसेस एज प्रिस्क्राइब बाय द महावीर। सो यहाँ से जो है बच्चे आपका जैनिज्म जो है उसमें दो सेक्ट आ जाते हैं, या जैन धर्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। सो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो वो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर्स। तो ये क्या था बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मगध में जो है एक फैमाइन आ गया था। ये फैमाइन जो है महावीर के डेथ के 200 ईयर्स के बाद आए थे। यहाँ पर जो लीडर की मैंने बात की थी बद्रबाहु, वो इस सेक्ट के फाउंडर थे। और ये सेक्ट जो है बच्चे, क्योंकि ये लोग साउथ में चले गए थे जहाँ पर ये महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। सो ये दिगंबर सेक्ट जो है, दे बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी। नाउ जबकि मेल मॉन्क्स डिड नॉट वेयर एनी क्लोथ्स, बट द फीमेल मॉन्क्स दे डिड वेयर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज। और ये लोग जो हैं बच्चे, दे फॉलोड ऑल द 5 वोज। अगर आपको याद हो तो ये पांचों की पांचों वोज जो है, ये जैनिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट जो वोज थी। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये जो वोज है बच्चे, दे वर गिवन बाय परसवनाथ द 23rd तीर्थंकर। और ब्रह्मचारी जो है, और टू लीड अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी वॉज गिवन बाय महावीर। ना दिगंबर जो है बच्चे, वो ये भी बिलीव करते थे दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ना ड्यूरिंग दिस टाइम बच्चे, जो लोग यहाँ पर मगध में रह गए थे, उनका जो ग्रुप बना, दैट केम टू बी नोन एज श्वेतांबर्स। उनका जो हेड थे, ही वॉज नोन एज स्थूल भद्र। श्वेतांबरा, श्वेताम मतलब वेयरिंग ऑफ वाइट क्लोथ्स। सो ये लोग जो हैं, क्योंकि बच्चे महावीर जो है, उन्होंने कहा था कि महावीर के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स में द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म दे वर नेकेड। सो यहाँ जो है श्वेतांबर्स जो है, दे एक्चुअली स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, राइट। यहाँ by mistake I've written 3 wars, but they started following 4 wars, that is Satya, अहिंसा, असत्य एंड अपरिग्रह। लेकिन जहाँ तक सवाल बचे ब्रह्मचारी का है, श्वेतांबर्स जो हैं, इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया था। ये भी मानते थे बच्चे, ये मानते थे कि वुमेन जो है, दे कैन ऑल्सो अचीव लिबरेशन, जबकि दिगंबर्स जो है वो ये मानते थे वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। सो जब ये लोग मगध में रहे, सो दे कंपोज देयर रिलीजियस बुक called as your 12 Angas. So very briefly, what is the difference between the two? The Digambar sect was started by Bhadrabahu. The Shwetambar sect was started by Sthul Bhadra. Digambar believed in complete nudity. Shwetambars white clothes डालते थे. Digambars पांचों वोज मानते थे. Shwetambars जो है ब्रह्मचारी को छोड़कर सारी वोज को मानते थे। दिगंबर्स का ये मानना था कि वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, जबकि श्वेतांबर्स ये मानते थे कि वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। श्वेतांबर्स जो हैं बच्चे, स्थूल भद्र ने जो है रिलीजियस बुक्स कंपोज की थी 12 अंगास, जो कि दिगंबर्स जो हैं जिसमें बिलीव नहीं करते थे, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चे जैन काउंसिल्स की। सो हम लोग जो है ऑफ कोर्स काउंसिल्स जो थे, इनके 2 काउंसिल्स हुए थे, एंड ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आई वुड नॉट से दैट टू हैव 2 मार्कर्स कि आपके लिए जो है एज अ 2 मार्कर आएगा, बट ऑफ कोर्स बच्चे जब भी आप जैनिज्म के ऊपर आंसर लिखते हो, इफ़ यू मेंशन अबाउट द काउंसिल्स, ऑफ कोर्स इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। एंड एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहला काउंसिल जो है बच्चे, दैट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र in 3rd century BC, and this was presided by Sthul Bhadra. Second council जो है बच्चे, that was held in Valbhi in Gujarat in 5112 Common Era or AD, and this was presided by Devadigani, and 12 Angas were compiled here. In fact, अब आपको मन में आएगा कि ये तो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था, सेकेंड काउंसिल में द फाइनल शेप वर गिवन टू द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द जेन्स, right? Next we come to this slide. Now why I included this slide, because I wanted to show you that
आपने कैसे हिस्ट्री को याद करना है। हिस्ट्री जो है बच्चे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर उसको आप सही ढंग से पढ़ते हो। सो वेन एवर यू आर डूइंग दीज काउंसल्स, वेन एवर you are doing some kind of teachings, please make charts like that. Now this gives you a very clear picture that first Jain council in 300 BC in Patliputra, and chairman is the Sthulbhadra. The king at that time was Chandragupta Maurya. Compilation of 12 angas to replace the 14 purvas. 14 purvas जो है बच्चे उनके ओरिजिनल जो जैन बुक्स थी। एंड सेकेंड काउंसिल जो है दैट वाज इन 5112 AD इन वल्लभी, राइट। इसको जो है आपका बच्चे इसके टाइम पर भी रॉयल पेट्रन जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यहाँ पर जो खास बात हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उप अंगास जो है इसकी की गई थी। सो इफ यू मेक योर नोट्स लाइक दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द टॉपिक्स इन हिस्ट्री, राइट। नाउ द अदर क्वेश्चन, देखो हमने बात की जैनिज्म के सेक्ट के बारे में, उनके पॉपुलैरिटी के बारे में, उनके स्प्रेड के बारे में, फिर हमने बात की उनके काउंसिल्स के बारे में। लेकिन फिर बच्चे आपके बुक्स में एक और पॉइंट है जहां पर हम ये कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सके, राइट। सो उनके क्या रीज़न हो सकते हैं, राइट। इसमें बच्चे अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीज़न जो है दैट इज़ द डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल। अगर मैं बच्चे डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल की बात करूं तो जहां तक बच्चे ख्याल आता है कि हम लोग अगर उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जैसे कि अहिंसा की बात है या उनके हार्ड पेनेंस की बात है कि अपने आप को जो है बहुत अपने बॉडी को हार्ड पेनेंस करना है, ये प्रिंसिपल्स जो है एक आम व्यक्ति जो है स्पेशली आपके पेजेंट, आपके लोग, आपके सोल्जर्स इसको नहीं समझ पाए। सो इफ आई फील दैट बच्चे अगर जैनिज्म, नाउ अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आई हैव मेड। एट वन पॉइंट आई से दैट जैन प्रिंसिपल्स वर सिंपल, इट लेड टू इट्स स्प्रेड, बट इवेंचुअली बच्चे देयर कॉन्सेप्ट ऑफ non-violence, their principles were too difficult for the people to understand. आप देखो the principle of ahimsa, hard penance was very difficult for people, so people were actually looking for a much simpler religion. दूसरा जो है बच्चे दैट इज़ योर टू मच एम्फोसिस ऑन नॉन वायलेंस। देखो नॉन वायलेंस की अगर हम बात करें, अहिंसा की बात करें, तो शायद हमारी लेगेसी जो है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी देन जो है इस धर्म की, वो यही रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे जैन धर्म का जो ये too much emphasis on the non-violence, that became a deterring factor in its spread. वो क्या था? Because they believed that soul is found in plant, trees and stone, so one should not hurt them. ये लोग जो है बेयर फुटेड वॉक करते थे। दे यूज टू कीप देयर माउथ कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। दे वुड ड्रिंक द फिल्टर्ड वाटर, ताकि वाटर में कोई जो बैक्टीरिया है उसको आप ना हर्ट कर सको। सो मे बी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू फॉलो ऑल दीज प्रिंसिपल्स। नंबर 2 बच्चे हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट इन दी जैन संघ। देखो जब भी हम संघ की बात करते हैं, संघ मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन। सो कहीं ना कहीं बच्चे अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट वाज हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग जैनिज्म, दूसरे तरफ जो है यही संघ थी दैट बिकेम डिफेक्टिव एंड दैट लेड टू द अनपॉपुलैरिटी ऑफ द जैनिज्म। व्हाई वी से दैट? बिकॉज बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इट लैक्ड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। सारी की सारी authority and working was in the hands of Gandhars. The Jain Sangh had limited financial resources. Finances के लिए they had to depend on the charity of few rich people. So this became one of the reason why Jainism could not prosper as much as the other religion. Right? Then we talk about the lack of the missionary zeal. Now, there are few historians who believe that like Buddhism, Jainism was not a missionary religion. इनके पास ऐसे monks नहीं थे जिन्होंने जैन धर्म को उतने effectively जो है spread किया. Now, the Jain scholars जो है they did write books on the Jain philosophy, but they did not show any interest in its propagation. So आप देखोगे बच्चे जहाँ Buddhism जो है it reached up till your Southeast Asia, Jainism was very limited to its followers and to the areas where it spread, right?
बाद में हम बात करते हैं लैक ऑफ रॉयल पैट्रनेज. नाउ अगेन द क्वेश्चन विल बी, स्प्रेड में तो हमने कहा है बहुत पैट्रनेज थी, तो लैक कैसे बात कर सकते हैं. देखो इसमें बच्चे दो एस्पेक्ट्स हम लेंगे. जहाँ तक रूलर्स बिंबिसार, अजातशत्रु या उद्यान की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, हम बिलीव करते हैं कि यस दे डिड गिव अ रॉयल पैट्रनेज टू जैनिज्म, बट द किंगडम्स और द डायनेस्टीज दैट फॉलोड आफ्टर मौर्यन एम्पायर, स्पेशली गुप्ता एम्पायर जो है, they were the true followers of Hinduism. So maybe this also became one of the reasons that Jainism could not become that popular. Now, while I was just going through the old NCERT book as well, so I found this very interesting point there. Now, the author writes here that even the rulers like Bimbisar and Ajatasatru ने ये religion adopt ज़रूर किया था, but they did not make any effort कि इनके जो subjects हैं वो भी इसको follow करें. So this became one of the reason why it could not become very popular. The last is बच्चे Renaissance in Hinduism. Now the word Renaissance means new birth of new ideas. So here Renaissance in Hinduism का मतलब है बच्चे, because जो जैन धर्म है इवेंचुअली इट फॉरगॉट इट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. हिस्टोरियंस बिलीव दैट उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है हिंदू धर्म के ही अडॉप्ट कर लिए. दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द कास्ट सिस्टम, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द आइडल वर्शिप, राइट. सो जैन जो है, जो उनकी ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे वो अब नहीं रहे थे. सो इस टाइम पे बच्चे हिंदू धर्म जो है उन्होंने भी अपना रिवाइवल किया. दे स्टार्टेड गेटिंग रिड ऑफ इट्स evils, and especially during the time of Gupta, Hindu religion took a new form and it became popular once again. So these are the reasons why Jainism lacked the popularity as it should have been there in its religion. Right? Now, whenever we talk about Jainism, I will always say कि ऐसा नहीं कि आज अगर उनकी population कम है तो उनकी जो है contribution towards the culture or the history of India is negligible. Of course not. Whatever Jainism के principles जो हैं हमारे country के political, social, religious और art field में छोड़ के गए हैं, that is beyond, beyond doubt that it was absolutely a commendable contribution towards India's political, social, religious and development of art. सो हम लोग इसको देखते हैं. देखो सबसे पहले जो है बच्चे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लेगेसी, और उसमें बच्चे हम लोग जो है दो पार्ट की जो है बात करेंगे. Right? First, I will talk about how it encouraged peace, and number two, जिसको जो negative aspect था, the loss of military spirit. अगर हम बच्चे पीस की बात करें तो शायद ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीस है, दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय द जैन्स. Right? So Jainism is based on the fundamental principle of non-violence, and the propagators of this religion gave the message of peace to the world and asked the rulers to shun violence and adopt the policy of peace. Right? लेकिन दूसरी तरफ बच्चे अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊं कि लॉस ऑफ मिलिट्री स्पिरिट, तो मैं ये कहूंगी द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ जैनिज्म मेड पीपल पीस लविंग. दैट इज ट्रू. दे बिकेम कंपैशनेट, दे बिकेम काइंड हार्टेड. लेकिन बच्चे इससे क्या हुआ, इंडियंस गेव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर. द सोल्जर्स बिकेम लेजी. द आर्मी कुड नॉट फेस द ऑनस्लॉट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स. जब हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेजन्स हुई, द सोल्जर्स, the kingdoms could not face these foreign invaders and they had to suffer humiliating defeat. So this is one of the negative aspect, but of course the concept of peace that today we talk about, the concept of non-violence that we talk about, was first time given by the Jain followers, right? नाउ दी अदर वन बच्चे हम कहते हैं कि सोसाइटी में, सोशल फैब्रिक में धार्मिक तौर से जो है उनकी क्या देन रही है. सबसे पहले बच्चे आई विल टॉक अबाउट दी धार्मिक जो लेगेसी है, रिलीजियस लेगेसी जो है, आपकी धार्मिक देन क्या रही है. सो आई विल से वन थिंग बच्चे कि एटलीस्ट
the preachers of Jainism, they gave a severe blow to unnecessary rituals, yajnas and animal sacrifices. यानी कि जैनिज्म ने पहली बार ये सिखाया कि जो ये हम यज्ञ करते हैं, जो ये हम ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो एज अ रिजल्ट वैदिक रिलीजन जो है शायद अपने रिवाइवलिज्म में इट बिकेम वेरी सिंपल, एंड जो धर्म जैसे शुरू हुआ था इट एक्चुअली केम बैक टू द सेम पॉइंट. Brahmans' dominance began to decline. The Brahmans जो है they gave up all the evil practices, all kind of formalism. They gave up the false rituals and they tried to present the pure form of Hinduism. राइट. अगर हम बात करें बच्चे सोशल लेगेसी की, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जैन धर्म की देन जो है दैट इज द एंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. नाउ जैनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इट कंडेम्ड कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. और यहाँ जो है बच्चे द शैकल्स ऑफ कास्ट सिस्टम बिकेम लूज. The discrimination between the higher caste and the lower caste just began to evade. राइट. इसका बच्चे रीज़न ये भी है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो हैं उसमें कास्ट की बात नहीं की, यानी कि अगर एक लो कास्ट लोग भी हैं वो भी जैन धर्म का मेंबर बन सकते थे. अगर हम बच्चे बात करें द वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, सो आई विल से दैट जैन्स ऑलवेज रिगार्डेड हिंसा एज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. उन्होंने ये कहा कि सोल है इन एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट एंड ट्रीज, एंड इट वॉज अ सिन टू टीज एनी बडी. एंड फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ public welfare emerged. So they built lot of hospitals, rest houses, veterinary hospitals. So all this concept of public welfare की जो हम बात करते हैं that actually is the legacy given to us by the Jainism. Last बच्चे I will talk about the encouragement to trade and commerce. Now the urban businessmen and the money lenders उन्होंने जैन धर्म को अडॉप्ट किया, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया. सो या कहीं ना कहीं बच्चे that encouraged the trade and industry. New industries were set up in the economic field as well. The Jains have left an absolutely commendable legacy even in the terms of economic activities. Right? So when we talk about the art, now I'll be honest with you बच्चे, art की जब मैं बात करूँगी one slide is not enough. Because when we talk about the art under the Jain religion, it is commendable. मतलब मैं एक और अलग वीडियो सिर्फ उनकी आर्ट के ऊपर बना सकती हूँ. सो इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको छोटा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक ऐसे वीडियो का लिंक जो है भेजा है जहां पर आप इसके डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द जैनिज्म जो है जैन्स का देख पाओगे. देखो हर बार जो है हम कोई हिस्ट्री का टॉपिक सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं करते या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नहीं करते, बट समटाइम्स वी नीड टू नो अबाउट द कल्चर. वी नीड टू बी पैट्रियोटिक. वी नीड टू फील प्राउड इन आवर कंट्रीज़ कल्चर, कंट्रीज़ हेरिटेज. तो शायद यहाँ मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ना केवल आपको पढ़ा रही हूँ फॉर योर यूनिवर्सिटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने प्राचीन भारत में जो है बहुत गर्व महसूस करो कि किस तरीके के टेम्पल्स जो हैं उस टाइम पे बनाए जाते थे. सो जहाँ तक बच्चे मैं जैनिज्म की बात करूँगी तो जैन जो है दे बिल्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स, इमेजेस, मठ एंड विहारास. द जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा ऑन द माउंट आबू इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट. सो दे बिल्ट रॉक कट टेम्पल्स ऑल्सो. देखो रॉक कट टेम्पल्स जो होता है दैट मीन्स आप जो बड़ी बड़ी रॉक्स है यू कट द सिंगल रॉक एंड यू ट्रांसफॉर्म into an architectural piece. जैसे कि इंद्र सभा केव इन एलोरा, सिम्हा गुफा इन उदयगिरी, ये बहुत फाइन एग्जाम्पल्स हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के. अगर हम बच्चे साउथ की बात करें तो गोमतेश्वर, करेकाल इमेजेस जो हैं आर वन ऑफ द वंडरफुल इमेजेस इन द वर्ल्ड.
राइट. सो दिस इज़ द पिक्चर दैट आई फाउंड ऑन द इंटरनेट एंड आई थिंक जितना भी मैंने आपको उनके बारे में बताया है, हालांकि मेरी एक और वीडियो जो है आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो कि जैनिज़्म कैसे शुरू हुआ, जैनिज़्म के तिरखांतर के बारे में, जैनिज़्म के प्रिंसिपल के बारे में, टीचिंग्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हमने जो है उनके स्प्रेड के बारे में बात किया है, राइट. दूसरा हमने उनके सेक्ट के बारे में बात किया, उनके डिवीजन के बारे में बात की है, उनके काउंसिल्स के बारे में बात की है, फिर बाद में उनकी लैक ऑफ पॉपुलैरिटी के वजह से, और लास्ट में हमने उनकी लेगेसी की बात की है. लेकिन अगर बच्चे मैं इस पेंटिंग को देखूं तो वाकई में जो जैन वैसे रहते थे, इट एक्चुअली डिपिक्ट्स दे वर एब्सोल्युटली सिंपल पीपल एंड हाउ दे यूज्ड टू कवर देयर फेस विद अ मास्क सो दैट इवन इनके सांस के साथ भी जो है कोई ना कोई जानवर जो है, बैक्टीरिया जो है, कोई छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो कहीं हर्ट ना हो जाए. So this is a very beautiful painting which actually depicts how the Jains were. Now ये जो है आपकी लास्ट स्लाइड, I am talking about the centers of Jainism today, right? और आपके लिए जो है before I end this video there is a question for you कि आप मुझे ये बताओ the latest census के accordingly कितनी पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में जैन है. सो दैट इज़ व्हाट माई आइडिया इज़ बच्चे. वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टॉपिक इन द हिस्ट्री, आई डू नॉट वॉन्ट टू कन्फाइन यू टू what the books have written. Go beyond the books, and history is just not about living in the past. History is also a connection with the present, right? So यहाँ आपका मेरे लिए आपका क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताओ लेटेस्ट सेंसस में जो है जैन्स कितने हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, और ये जो ब्लू एरिया है बच्चे, दिस डिपिक्ट्स जो आज के हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म के सेंटर्स हैं. सो दिस इज ऑल आई हैव टुडे फॉर यू. सो अगर मैं आपसे रिवाइज करूं तो हमने जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में पढ़ा, कौन से रूलर्स ने इसको स्प्रेड किया, हमने जैनिज्म के डिवीजन के बारे में पढ़ा, हमने जैनिज्म के 2 काउंसिल्स को क्या के बारे में मैंने बताया आपको, फिर क्यों जो है जैन धर्म इतना पॉपुलर नहीं हो सका और जैन धर्म की क्या हमारे हिंदुस्तान को देन है. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट. Now the next video will be coming very shortly. I will be talking in detail about Jainism and the teachings or the principles of the Jainism. Till then, bache, stay home, stay safe, and take good care of you. Thank you so much for watching this video.